अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी सहरी का टाइम है और मैं अपने लिए सहरी बना रही हूँ, बल्कि आज मैं अंडा बना रही हूँ, अपने लिए ऑमलेट बनाऊँगी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था, जब से माह रमज़ान शुरू हुआ मैंने नहीं खाया, तो अब मैं बनाने लगी हूँ। मैं अपने हस्बैंड को बना के दे रही थी ऑमलेट या फ्राई अंडा या इस तरह से, लेकिन मैं नहीं खा रही थी। एक्चुअली मुझे ना फेस पे पिछले दिनों छोटे छोटे से ऐसे पिंपल्स निकल रहे थे, तो पता नहीं क्या रीज़न थी। शायद मेरी तबीयत की वजह से कुछ ऐसा था। हालांकि यहाँ पे वेदर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्टिल ठंड है। ऐसी बात नहीं है कि गर्मी है या ऐसी कोई है। सम टाइम ये होता है कि आप हेल्थ में या आपके स्टमक में या आपके कोई ना कोई ऐसा इशू होता है कि ये होता है। खैर, मुझे पिंपल्स बहुत कम निकलते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ दिन केयर कर लेते हैं। वैसे आपको पता है मुझे एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कम ही होता है कि मैं छोड़ूं। तो आज मैंने जब उस्मान को बना के दिया तो मैंने कहा चलो अपने लिए भी यही बनाते हैं और यही खाते हैं। साथ मैंने कबाब बना लिए थे और एक मैंने ऑमलेट बना लिया, तो मज़ेदार सी हमारी जो है ना सहरी रेडी हो गई। मैं भी नाश्ता कह रही थी, सहरी जो है वो रेडी हो गई। अच्छा जी, तो मैंने अभी उस्मान से चीज़ें मंगवाई हैं। सुबह का टाइम है, वैसे सुबह हो रही है, और चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। बड़ा वाला मैंने मंगवाया है, टी बैग्स का बॉक्स मंगवाया है। और कभी मैं यहाँ से लेती हूँ आस्था से, कभी मैं आल्डी से लेती हूँ, लेकिन अभी उस्मान जो है वो जा रहे थे तो मैंने उनसे ये वाला मंगवा लिया। अच्छा जी, बाकी चीज़ें इस बैग में है तो वो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। एक मैंने मंगवाए हैं ये क्रिस्प, और ये हैं, एक मिनट शोर हो रहा है। अच्छा जी, तो मैंने फ्रूट मंगवाया है फ्रूट चाट के लिए, क्योंकि वैसे तो फ्रूट रखा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन फ्रूट चाट जितना नहीं था। एक दो फ्रूट से तो फ्रूट चाट नहीं बनती है, तो इसलिए कुछ रखा हुआ था। एप्पल्स और बनानास, थोड़े से ऑरेंजेस भी रखे हुए थे। कुछ मैंने मंगवाया जो आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं स्ट्रॉबेरीज, इसके साथ ऑरेंज मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं फ्रूट चाट के लिए। और मैंने मंगवाई है ये नाशपाती, ये बड़े मज़े की होती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना मोस्टली जो फ्रूट मिलता है तो वो इस तरह से आपको लगेगा जैसे कच्चा कच्चा ग्रीन ग्रीन सा मिलता है। फिर आप इसको 2-4 दिन रखते हैं तो ये ठीक हो जाता है, 1-2 दिन रखते हैं तो सही हो जाता है। तो वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे बनानाज हो गए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं कि वो आपको थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन सी मिलती हैं। तो ये मंगवाए हैं। उसके अलावा मैंने मंगवाए हैं रेड वाले ग्रेप्स। ये देखें, रेड ग्रेप्स जो है ना ये सीडलेस होते हैं, इनमें सीड्स नहीं होते हैं। और दूसरा ये है कि ये मीठे भी होते हैं, तो ये भी मैंने फ्रूट चाट के लिए मंगवाए हैं। ये देखें, रेड वाले ग्रेप्स मंगवाए हैं मैंने। अच्छा, अभी लाइट जो है ना वो कम है, थोड़ा सा अंधेरा आपको फील हो रहा होगा। उसके अलावा मैंने मंगवाए हैं मेन आलू। आलू जो है ना वाइट वाले मंगवाए हैं मैंने, क्योंकि इससे ना ये बड़े जल्दी गल जाते हैं। दूसरा ये है कि पकोड़ों के लिए, कटलेट्स वगैरह आप बनाते हैं, कुछ भी आलू की चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए ये बड़े सही रहते हैं। तो ये मैंने मंगवाया है 2.5 kg का पैक। उसके साथ मंगवाया है नमक। नमक जो है ना वो हाफ था, हाफ से भी थोड़ा कम था, तो मैंने मंगवा लिया एक एक्स्ट्रा। और बिस्किट्स मंगवाए हैं, ये वाले जो है ना बड़े मज़े के होते हैं। ये उस्मान को भी दे देती हूँ, मैं भी चाय के साथ, शाम के टाइम जो चाय बनती है ना उसके साथ खाते हैं। अच्छा, रैपिंग उस्मान, ये मैंने कहा था ना गलत लेके आए हैं, तो इनसे मैंने जी मंगवाई थी वो जो फॉयल होती है ना वो मंगवाई थी, ये गलत आ गया। चलें जी। अच्छा, उसके साथ मंगवाई है चीनी। चीनी का 2 kg का पैक मंगवाया है, क्योंकि आजकल शरबत ज़्यादा बनते हैं। और उसके साथ मंगवाई हैं ये 2 अदद दूध की बॉटल्स, क्योंकि दही भी घर में बनता है और उसके साथ दूध जो है ना चाय वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। तो ये मुझे चाहिए थी मेन, जो कि गलत आ गई है। देखते हैं अब बिल, पता नहीं उस्मान ने फेंक दिया क्या। ओह, चलें देखते हैं, लेट्स सी। तो चलें जी, मैं चीज़ों को समेटती हूँ सारी चीज़ों को, और फिर थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर उठेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। तो मैंने फ्रूट मंगवाया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि फ़्रूट आ गया। एक्चुअली फ़्रूट तो रखा हुआ था घर में, लेकिन फ़्रूट चाट नहीं बन रही थी और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। दूसरी एक चीज़ ये कि मैं अभी देख रही थी पाकिस्तान में बता रहे हैं कि फ़्रूट्स बहुत महंगे हैं। अल्लाह पाक रहम करे। मैं डेली यही बात करती हूँ कि हमारी दुआओं में हमेशा हमारा मुल्क पाकिस्तान, आप सब जो भी पाकिस्तान में रहते हैं हमेशा होते हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे भी, हमारे मुल्क के लोगों पे भी। तो मैं देख रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ हो रही थी कि माह रमज़ान में भी इस तरह से हो रहा है।
اور آپ دیکھیں روشنی ہونا سٹارٹ ہو گئی، تو بس اب سوتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر آپ سے ملیں گے. بس تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں وہ میں یہاں پہ سمیٹ رہی تھی تاکہ صبح اٹھوں تو یہ سب نہ ہو. تو میں سو گئی، اس کے بعد پھر میں اٹھی، پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اور جی ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تیاری سٹارٹ کر دیتی ہوں افطار کی. تو آج سب سے پہلے تو میں نے سوچا فروٹ لے کے چلتے ہیں کچن میں اور فروٹ چاٹ بناتے ہیں. میری جب شادی نہیں ہوئی تھی نا تو اس سے پہلے امی اور میں ہمیشہ بہت شوق سے فروٹ چاٹ کھاتے تھے، اور ہم لوگ ہمیشہ رات کے ٹائم کھاتے تھے. ابھی بھی میری عادت ہے کہ میں لیٹ آورز میں کھاتی ہوں، میں ساتھ نہیں کھاتی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ رات کے ٹائم، کیونکہ آپ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی ایسی روٹین ہوئی بھی ہے، تو پھر رات کے ٹائم جب بھوک لگتی تھی نا تو اس ٹائم کھاتے تھے، اور سٹل میری ابھی بھی وہی عادت ہے. تو اس لیے آج فروٹ بناتے ہوئے میں امی کو بہت مس کر رہی تھی، بہت زیادہ. میں نے انہیں میسج بھی کیا، میں نے کہا امی آج مجھے آپ بڑی یاد آ رہی ہیں، کیونکہ وہ میری پارٹنر اس طرح سے ہمیشہ رہی ہیں کہ ہم لوگ رات کو فروٹ چاٹ کھاتے تھے، اور ہمارے گھر میں ہم ہی 2 بڑے شوق سے کھاتے تھے. یہ شکر ہے کہ اب عثمان کھانے لگ گئے ہیں، پہلے وہ بھی ذرا وہ کرتے تھے لیکن اب شکر ہے وہ بھی شوق سے کھاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں پکوڑے بھی بنا رہی ہوں، بس میرا یہ تھا کہ میں جلدی جلدی سے کام کمپلیٹ کر لوں. اچھا یہ دیکھیں انگور جو ہے نا یہاں پہ یہ ملتے ہیں، ان میں سیڈز نہیں ہوتے اور یہ بہت میٹھے ہوتے ہیں، اس لیے میں اکثر یہ والے منگواتی ہوں. گرین والے بہت کھٹے ہوتے ہیں لیکن یہ والے میٹھے ہوتے ہیں. اور اسٹرابیریز جو ہے نا یہ بھی منگوا لی ہیں. آج کل یہاں پہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں نا چیزیں بہت مہنگی ہیں، ہر چیز ڈبل بھی نہیں 4 گنا جو ہے نا بڑھ چکی ہے. لیکن بس یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی جو ہے نا وہ کھائیں، لیکن کھانا ضرور چاہیے. آج میں نے کھانا نہیں بنانا تھا کیونکہ میں نے جو رائس بنائے تھے تو وہ رکھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ میں سیخ کباب جو میں نے بنا کے رکھے تھے نا ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، تو وہی میں رکھوں گی. تو اس لیے بس میں نے سوچا میں ساتھ کٹلیٹس بنا لیتی ہوں، اور وہ بھی ٹائم اتنا کم تھا تو میں نے زیادہ آلو بوائل کرنے کے لیے نہیں رکھے کیونکہ پھر ٹائم کافی لگ جاتا. تو وہ کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے، اور میں نے ایئر فرائر میں جو سیخ کباب بنائے تھے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے، تو وہ میں نے ایئر فرائر میں رکھ دی ہیں. 140 150 پہ رکھے تھے، تو میں نے کہا چلو جب تک یہ کام ہوتے ہیں تو وہ بھی اتنے تک فریش ہو جائیں گے. فریزر سے نکال کے نا میں نے ڈائریکٹ ہی رکھ دیے تھے اس میں. آپ کم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں تو پھر وہ ایزیلی ڈی فروسٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت کسر ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ میں نے اس میں فروٹ چاٹ بنا لی. اچھا آپ کو یاد ہو میں پاکستان سے جب بھی ولاگس شیئر کرتی تھی، آپ کو یاد ہو اگر دیکھے ہو میرے ولاگس، تو تب بھی میں اسی میں بناتی تھی اور ابھی بھی میں اسی میں بنا رہی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ہی فوراً سے بن جاتی ہے، ٹائم بہت بچ جاتا ہے، اور فروٹ چاٹ اچھی بھی لگتی ہے ماہ رمضان میں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اللہ پاک سب کو اتنا دے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کھا سکے، اور اللہ پاک سب کو دل سے دعا ہے کہ اتنا نوازے اتنا نوازے، کوئی کمی نہ رہے. آمین ثم آمین. اس میں نے تھوڑی سی چینی ڈالی، چاٹ مسالہ ڈالا اور ایک اورنج ڈالا، اور بس یہ ریڈی ہو گئی. اچھا اب جو میں نے کٹلیٹس بنانی ہے نا، آپ کو یاد ہو میں نے جو ماہ رمضان سے پہلے تیاری شیئر کی تھی، تو بریڈ کرمز میں نے بنا کے رکھے تھے، تو ابھی میں وہی یوز کروں گی. اور یہ میں نے فریج میں ہی رکھ دیے تھے کیونکہ مجھے یہاں پہ نا اپنے کچن پہ یقین نہیں ہے. میرے کچن میں کوئی نہ کوئی رولا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی میں اب ذرا خیال کرتی ہوں، تو اس لیے میں نے اس پیک کو فریج میں رکھ دیا ہے. ویسے باہر بھی رکھوں خراب نہیں ہوگا، لیکن میں نے کہا چلو فریج میں ٹھیک رہے گا. آلو کو میں نے پوٹیٹو میشر سے میش کر دیا ہے، اس کے بعد میں اس میں دھنیا ڈال رہی ہوں، اور میں نے بہت ہی بیسک مسالے ڈالے تھے. میں پہلے نا انار دانہ کا پاؤڈر بھی ڈال دیتی تھی، لیکن عثمان کو کھٹاس اس میں اچھی نہیں لگتی ہے، تو اس لیے میں اب نہیں ڈالتی ہوں. بالکل سادے میں نے مسالے ڈالے ہیں. صرف ایک میں نے ڈالا ہے اس میں پودینہ کا جو پاؤڈر ہوتا ہے نا، ڈرائی منٹ جو ہوتا ہے، وہ میں نے ڈالا ہے. باقی بیسک مسالے سارے ڈالے ہیں، دھنیا ڈالا ہے، اور بس اس کو میں ابھی مکس کر کے ان کی ٹکیاں بنا لوں گی. ویسے تو میں نے کٹلیٹس بنانی ہے جن کی میں نے کوٹنگ ریڈی کی ہے، جس میں کہ میں نے تھوڑا سا میدا لے کے نا اس میں نمک لال مرچ ڈال کے بس اس کو میں نے مکس کر دیا ہے. تو ابھی میں اس میں ڈپ کروں گی، اور اس کے بعد میں بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے اور اس کو میں فرائی کر لوں گی. ہمارے گھر میں نا کٹلیٹس وغیرہ بہت بنتی ہیں، چاہے میکا ہو، سسرال ہو، میرا گھر ہو، ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپس کی بنتی ہیں. آج بھی میں نے بنانی
एक और थी, मैंने सोचा हुआ था लेकिन बस टाइम इतना नहीं था। ये देखें कितने मज़े की फ़ौरन से कोटिंग हो गई है। तो टाइम अभी इतना था नहीं, मैं बहुत ही जल्दी में बना रही थी। अच्छा आज हुआ क्या, पहले मैं आपको वो बताती हूँ। आज तो मैं बस घूम ही गई थी। एक्चुअली आज हमारा ना टाइम चेंज हो गया है, समर टाइम स्टार्ट हो गया और आज पूरा दिन समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि आपका माइंड सेट और आप ख़ुद वैसे ही सेट हुए हुए होते हैं जैसे आपका पहले टाइम गुजर रहा था और जा रहा था। लेकिन जॉब्स की टाइमिंग्स हो गई या अब रोज़े की टाइमिंग्स हो गई या सारी जो कुछ चल रहा था ना, बस उसने मुझे घुमा दिया और मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं इतना जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि टाइम पे जो है ना वो काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी उस्मान ने जॉब पे भी जाना था। तो बस यही भाग दौड़ लगी हुई थी। और इस टाइम पे मैं दुआएं कर रही थी, मैं काम भी साथ साथ जल्दी जल्दी कर रही थी और दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे वक्त पे ना सारे काम मेरे हो जाएं। कटलेट्स मैंने रख दी फ्राई होने के लिए और आप देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। आपके सामने ही मैंने फ़ौरन से कोटिंग करके और फ़ौरन इसको जो है ना फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो ये रेडी हो गई। साथ साथ बस मैं किचन भी समेट रही थी, क्योंकि किचन जब आपका छोटा होता है ना तो आपके पास जगह बड़ी कम होती है, तो इसलिए आपकी कोशिश होती है कि काम जल्दी जल्दी से जो है ना वो इस तरह से भी हो जाए कि चीज़ें बिखरी हुई ना हो। अदरवाइज़ इधर से पलटो तो यहाँ से लगती हैं, वहाँ से लगती है, तो इसलिए मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ। और कुछ चीज़ें होती हैं रेडी करके फिर वो मैं टेबल पे रखती जाती हूँ। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गई और कितने मज़े की रेडी हुई हैं। बस जल्दी जल्दी से झटपट से ये भी मैंने रेडी कर लिया। आज दिल बड़ा चाह रहा था कि कटलेट्स बनाऊं, तो शुक्र है कि ये भी रेडी हो गई। और आज मैंने ये वाले पकोड़े बनाए हैं। मैंने कहा इतने दिन से मैं वो दूसरे वाले बना रही थी, तो आज सिर्फ आलू वाले पकोड़े बनाते हैं। तो ये भी बन गए और उसके बाद मैंने जो चटनी का क्यूब है ना, वो मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया था तो उसी वक्त निकाल के बाहर रख दिया था। और उसके बाद ये दही देखें, जो कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, तो ये बन गया था। और बस ये दही डाल के ये काम भी हो गए। बस ये सारे काम हो गए। मैंने उसके बाद पैकिंग भी कर ली। अपनी जितनी मेरी चीज़ें थी इफ़्तार की वो मैंने टेबल पे रख दी। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई कि मैं बर्तन वॉश करूँ, क्योंकि बर्तन जब रखे हुए होते हैं और मैं दोबारा किचन में आती हूँ ना, मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है। और बर्तनों में आपको पता है माशाल्लाह से कितनी बरकत होती है। तो यहाँ पे बस मैं सारे बर्तन जो है ना वो वॉश कर रही हूँ। सारे बर्तन वॉश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके साथ काउंटर जो हैं वो भी सारे साफ़ हो गए। बस अब चूल्हा साफ़ करना रहता है, तो वो मैंने कहा बाद में कर लूँगी, इफ़्तार के बाद जब चाय बनाऊँगी तब कर लूँगी। तो ये सारे काम हो गए और अब मैं अपनी जितनी चीज़ें हैं ना, बस वो जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो भी मैं सारी टेबल पे रख रही हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो इफ़्तार रेडी हो गया टाइम से पहले। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम था अभी भी, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं रूम में आ गई। मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़रूर दुआ किया करें सबके लिए। मुझे भी अपनी दुआओं में आप ज़रूर याद रखा करें। फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर। मैंने कहा चलो जी वेट करते हैं यहाँ पे। और बाहर जो है ना बस आंख मचोली लगी हुई थी, कभी काले बादल कभी हल्की हल्की धूप आ रही थी। और आजकल वेदर चेंज हो गया, तो अब रात जो है ना वो काफ़ी लेट हुआ करेगी। तो अब इफ़्तार का टाइम है, मैं इफ़्तार करने लगी हूँ। आपको पता है चीज़ें हम रख लेते हैं, लेकिन पानी का या जो जामे शीरी होता है उसका एक आधा गिलास पीने से ही फुल हो जाता है बंदा। तो फिर ये होता है कि सहरी तक इंसान थोड़ा बहुत खाता ही रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये है मेरी आज की इफ़्तारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।